अर्पिता मुखर्जी के इंस्टाग्राम पर लिखी ये पोस्ट उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है। लोगों को एक साधारण मॉडल और एक्ट्रेस दिखने वाली अर्पिता असल में नोट और गहनों के ढेर पर बैठी है। अर्पिता कोलकाता के बेलघरिया इलाके के एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें मॉडलिंग का शौक था। पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी थे। पिता की मौत के बाद अर्पिता की शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से कर दी गई। अर्पिता को पिता की जगह नौकरी भी ऑफर की गई। अर्पिता ने नौकरी और पति दोनों को छोड़कर मॉडलिंग को चुना। कोलकाता में आकर रहने लगी। एक इंटरव्यू में संघमित्रा बताती हैं, वो बहुत क्यूट थी जब उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया। उसके पास कार तक नहीं थी। वो बेलघरिया से टैक्सी के लिए शूटिंग के लिए आया करती थी। बाद में एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। हालांकि मुझे पता नहीं कि उसने खुद खरीदी या किसी ने उसे गिफ्ट की। अर्पिता की महत्वाकांक्षाएं फिल्मों से भी पूरी नहीं हुई। संघमित्रा के मुताबिक जब मैं उसके साथ तीसरी फिल्म कर रही थी तो उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव देखे गए। वो अक्सर जल्दी शिफ्ट करके घर जाने लगी। हालांकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आज टीवी पर उसके बारे में न्यूज़ देखकर बहुत दुख हो रहा है। 2019-20 के दौरान पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों एक साथ नजर आए। दरअसल अर्पिता मुखर्जी कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति नक्तल उदयन संघ के प्रमोशन कैंपेन का चेहरा थी। पार्थ चटर्जी इसके चीफ पैट्रन थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव में भी पार्थ के लिए अर्पिता इलेक्शन कैंपेन करती दिखाई दी थी। 2 साल पहले दोनों को भले ही सार्वजनिक रूप से देखा गया, लेकिन इनकी नज़दीकियां 10 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। ईडी के अधिकारियों ने बरामद किए कागजात के आधार पर पार्थ और अर्पिता ने 21 जनवरी 2012 को एक साझा प्लॉट खरीदा था। ये दिखाता है कि दोनों का रिश्ता कितना पुराना है और कितना करीबी है। मई 2012 में पार्थ चटर्जी के सिंगापुर दौरे में अर्पिता भी उनके साथ थी। सरकारी टूर पर अर्पिता को ले जाने पर ममता ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लंबे समय से साथ रहने की वजह से अर्पिता पर पार्थ को पूरा भरोसा था। पूछताछ में अर्पिता ने कबूल किया कि उसके घर में पार्थ मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर माँ मिट्टी की तस्वीरें पोस्ट करती हैं। माँ के घर भी अधिकारी जांच पड़ताल के लिए गए थे। मिंटी का कहना है कि मैंने सब कुछ खबरों में देखा। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसने और कहाँ पैसे रखे, लेकिन चाहे मेरी बेटी हो या कोई और, जिसने गलत किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।